प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत ममता पाठ के 8वें एवं अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। इस अंश में लेखक ने ममता के त्याग और अकबर द्वारा बनवाए गए अष्टकोण मंदिर की चर्चा करते हुए इस बात पर क्षोभ व्यक्त किया है कि जिसकी प्रेरणा से यह निर्माण हुआ, उसी ममता का उसमें कहीं नामो निशान न था। गद्यांश देखें। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखें। अश्वारोही घुड़सवार, शहंशाह बादशाह सम्राट, आजीवन जीवन भर जीवन पर्यंत, खोदे जाने उजाड़े जाने गिराए जाने, चिर विश्राम गृह परम धाम स्वर्गलोक, जहाँ आत्मा के जाने के बाद उसे आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। व्याख्या देखें। कवि प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने घुड़सवार को अपने पास बुलाया और उससे कहना शुरू किया कि हाँ, मैं यह तो नहीं जानती कि वह मुगल कोई बादशाह था या साधारण था, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे उसने शरण ली थी। मैंने सुना था कि वह मेरे घर को बनवाने की आज्ञा दे चुका है, और यह सुनकर मैं जीवन पर्यंत भयभीत रही कि कहीं कोई आकर मेरी इस झोपड़ी को गिराकर यहाँ मकान न बनवा दे, क्योंकि मुझे अपनी झोपड़ी से बड़ा लगाव था। मैं चाहती थी कि मेरी झोपड़ी जीवन पर्यंत मेरे साथ रहे। इस कारण मैं भयभीत रहा करती थी, किंतु शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, इसलिए आज तक यहाँ कोई मकान बनवाने नहीं आया। अब मेरे जीवन का समय पूरा हो चुका है। मैं मृत्युशैया पर लेटी हुई हूँ। मैं इस झोपड़ी को छोड़कर अब परम धाम को जा रही हूँ, स्वर्गलोक को जा रही हूँ। अब मुझे किसी प्रकार का भय नहीं। तुम चाहे इस स्थान पर मकान बनवाओ या आलीशान महल बनवाओ, मुझे अब इस झोपड़ी से कोई लगाव नहीं रह गया, क्योंकि अब मैं चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ, परम धाम में जा रही हूँ, अर्थात मैं इस लोक को अब छोड़कर जा रही हूँ। अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। लेखक कहता है कि वह घुड़सवार किंकर्तव्य विमूढ़ होकर वहां खड़ा रहा। उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके देखते ही देखते बुढ़िया वृद्धा ममता के प्राण पक्षी अनंत में आकाश में उड़ गए, अर्थात उसके देखते ही देखते ममता के प्राण उसके शरीर से निकल गए। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। लेखक कहता है कि तत्पश्चात वहाँ पर एक गगनचुंबी बहुत ऊंची इमारत का निर्माण हुआ। एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर एक शिलापट्ट भी लगाया गया और उस पर लिखा गया कि सातों देश के राजा हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था और हुमायूं के पुत्र अकबर ने उसी स्मृति में, याद में यह मंदिर बनवाया है, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। किंतु उस अष्टकोण मंदिर में कहीं ममता का नामो निशान न था। अर्थात
जिस ममता के विश्राम देने के कारण वह मंदिर बना था, उस ममता का उसमें कोई नामो निशान न था। इस अंश पर प्रश्न उत्तर देखें। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका उत्तर आप प्रथम भाग की भांति लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। उत्तर, लेखक प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने घुड़सवार को संबोधित कर कहना प्रारंभ किया कि मुझे अपनी झोपड़ी से बड़ा लगाव था। मुझे जीवन भर यही भय सताता रहा कि कोई आकर मेरी झोपड़ी को गिराकर कहीं मकान न बनवा दे। शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, इसलिए अब मैं परम धाम को जा रही हूँ। अतः अब मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। तीसरा प्रश्न, ममता ने अश्वारोही को क्या बताया? उत्तर, ममता ने अश्वारोही को बताया कि एक दिन एक मुगल ने मेरी इसी झोपड़ी में विश्राम किया था, किंतु मुझे नहीं मालूम कि वह साधारण मुगल था कि शहंशाह हुमायूं। चौथा प्रश्न, अश्वारोही ममता की झोपड़ी खोजता हुआ क्यों आया? उत्तर, अश्वारोही ममता की झोपड़ी खोजता हुआ इसलिए आया था क्योंकि उसे मुगल बादशाह द्वारा झोपड़ी के स्थान पर मकान बनाने का आदेश मिला था। पांचवा प्रश्न, ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। उत्तर, ममता के आजीवन भयभीत रहने का एकमात्र कारण यह था कि उसका अपनी झोपड़ी से बेहद लगाव था, जबकि शरणार्थी शरण लिए हुए मुगल ने उसे हटाकर मकान बनाने का आदेश दिया था। यही आदेश ममता के भय का कारण बना, क्योंकि वह अपनी झोपड़ी को छोड़ना नहीं चाहती थी। छठा प्रश्न, भगवान ने ममता की कौन सी बात सुन ली? उत्तर, भगवान ने ममता की यह बात सुन ली कि उसकी झोपड़ी न गिराई जाए, या भगवान ने ममता की झोपड़ी न गिराए जाने की बात सुन ली। अंतिम प्रश्न, चिर विश्राम गृह का आशय स्पष्ट कीजिए। चिर विश्राम गृह का आशय स्वर्गलोक अर्थात मृत्यु की गोद से है, जहां जाकर प्राणी सांसारिक भाग दौड़ से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि यह पूरा पाठ आपके समझ में आ गया है। आप इस प्रश्नोत्तर को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।